अहमद नक्शबंदी, हैदराबाद के रहने वाले, वो तकरीर कम करते हैं, हंसाते ज़्यादा। उनकी तकरीर जो होती है वो स्टैंड अप कॉमेडी होती है। अच्छा, पब्लिक उनकी वैसी, उनके बात करने का जो अंदाज बयान है माशाअल्लाह बहुत हंसाते हैं। एक तकरीर में कह रहे थे कि भाई ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, तो एक लतीफ़ा सुनाते हैं। लतीफ़ा क्या सुनाते हैं कि एक मौलवी साहब जुमा के खुतबे में तकरीर कर रहे थे कि गैरुल्लाह से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। तो एक आदमी मौलवी साहब की तकरीर सुन के घर गया और उसने तय कर लिया कि अब मुझे डायरेक्ट अल्लाह ही से मांगना है। रात में उसके सीने में दर्द हुआ, अब पूरा बदन बिल्कुल उसका कांपने लगा। उसकी बीवी आई, बोले क्या बात है? बोला सीने में दर्द हो रहा है। बोले मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बोले नहीं नहीं, गैरुल्लाह से नहीं मांगना। बच्चे उसके दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ है अब्बा? बोले मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोले हम अभी डॉक्टर के पास लेके जाते। बोले अरे नहीं, मौलवी साहब ने तकरीर में कहा गैरुल्लाह से नहीं मांगना। बहरहाल बच्चों ने उसको ज़बरदस्ती बच्चे लेकर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा वगैरह दी, ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो बच्चों ने कहा क्या अब्बा, क्या तुम पागलपन की बात कर रहे थे? तो उसको बात समझ में आई कि मौलवी ने मुझको बहुत फंसा दिया। तो वो मस्जिद की कमेटी के पास गया, मस्जिद के सदर साहब के पास। बोला सदर साहब, इस महीने की तनख्वाह मौलवी साहब को मत देना, जब मैं बोलूँगा तब देना। महीने की पहली तारीख आई, मौलवी साहब को तनख्वाह नहीं मिली। सदर साहब मस्जिद के आए, तनख्वाह लेके नहीं आए। दो तारीख आई, तनख्वाह लेके नहीं आए। 3 तारीख आई, तनख्वाह लेके नहीं आए। 5 तारीख हो गई, मौलवी साहब नमाज पढ़ाना बंद कर दिए, धरने पर बैठ गए। अरे भाई मेरी तनख्वाह दो। अब वो आदमी आया सदर साहब को लेकर मस्जिद। बोले हाँ इमाम साहब बताइए। बोले अरे मेरी तनख्वाह दो। बोले आप ही ने तकरीर में कहा था कि गैरुल्लाह से नहीं मांगना, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। आप क्यों हमसे मांग रहे? आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह रोजी देने वाला। कहा अरे बाबा मैं दीन की बात कर रहा था, दीन में मांगना गैरुल्लाह से शिर्क है, दुनिया में मांगना गैरुल्लाह से शिर्क नहीं है। तो वो आदमी बोला चलो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का ताल्लुक तो दुनिया से, आपको नमाज पढ़ा रहे, नमाज दीन में कि दुनिया में? दीन में, तो नमाज की तनख्वाह नहीं लेना। ये अहमद नक्शबंदी साहब ने ये चुटकुला अपने खास अंदाज में सुनाया, पब्लिक बहुत हंस रही है। ये कौन लोग हैं मेरे भाई? इनकी जो लॉजिक है, इस लॉजिक के हिसाब से तौहीद का कोई मतलब ही नहीं। पूरा कुरान ये कहता है कि अल्लाह से मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। इस मौलवी की लॉजिक के हिसाब से तो अल्लाह से मांगना ही नहीं चाहिए। देखिए दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक होती है असबाब के तहत और एक होती है असबाब के ऊपर। असबाब के तहत एक दूसरे से मदद मांगना शिर्क नहीं है। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, दवा लेना शिर्क नहीं है। ऑपरेशन कराना शिर्क नहीं है। शिर्क क्या है कि हम अपने घर में लेटे हैं, डॉक्टर अपने घर में है, डॉक्टर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब तुम मुझे अच्छा कर दो, हम डॉक्टर से शिफा मांग रहे हैं, ये शिर्क है। एक आदमी किसी बाबा की मजार पे जाता है, किसी कब्र वाले की दरगाह पे जाता है और कहता है कि मैं बे औलाद हूं, 8 साल से औलाद नहीं हो रही, मुझे औलाद दे दो, ये शिर्क है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है यह बोले मन यशाउ इनासा व यह बोले मन यशाउ सुकून। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, औलाद देने वाला अल्लाह है। आप गैरुल्लाह के दर पे जाके औलाद मांग रहे हैं, ये शिर्क है। आप अपने घर में बैठे, तकलीफ आई, मुसीबत आई, आपने कहा या अली मुश्किल कुशा, या गरीब नवाज, या दस्तगीर, ये शिर्क है। इसलिए कि अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या ये कर्नाटक में गुलबर्गा में किसकी मज़ार है? ख्वाजा बंदा नवाज, जिनको कहा जाता है। मैं कल एक जगह गया था इधर शोरापुर में, तो एक जगह दुकान का नाम लिखा था KBN। KBN का मतलब ख्वाजा बंदा नवाज। हमारे यूपी में ज्यादा आपको मिलेगा KGN, ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक बार कहने लगे ये जो KGN होता है इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा KGN का मतलब तो आमतौर से लोग यही लेते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। बोले नहीं,
KGN का मतलब कोई गारंटी नहीं, और कहीं कहीं लिखा रहता YKGN। YKGN का मतलब लोग लेते हैं या ख्वाजा गरीब नवाज। तो हमारे दोस्त ने कहा YKGN का मतलब यकीनन कोई गारंटी नहीं। अल्लाह के बंदो, ये जितने औलियाए किराम हैं ये अल्लाह के नेक बंदे थे। इन्होंने पूरी जिंदगी तौहीद दिखाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिंदगी पढ़ के देखो, वो संस्कृत जुबान के भी बहुत बड़े आलिम थे और उन्होंने कितने हिंदुओं को तबलीग करके कलमा पढ़ाया, तौहीद पर लाए। आज उनको तुमने गरीब नवाज बना दिया। गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज अल्लाह है, बंदे को नवाजने वाला बंदा नवाज अल्लाह है, लोगों की मदद करने वाला गौसे आजम अल्लाह है, मुश्किल दूर करने वाला मुश्किल कुशा अल्लाह है। कुरान कहता है ऐ मेरे नबी, अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ को अल्लाह के अलावा कोई दूर करने वाला नहीं। सहाबे किराम अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर नबी के इंतकाल के बाद सहाबा के ऊपर बड़ी तकलीफें आई, बड़ी मुसीबतें आई। करबला की शहादत का वाकया पेश आया, हजरत उस्मान शहीद हुए, बड़ी बड़ी जंगें हुई, मगर सहाबा कभी अपने नबी की कब्र पे जाके नबी से मदद नहीं मांगे। तो बीमार का डॉक्टर के पास जाना शिर्क नहीं है, मगर किसी कब्र वाले के पास जाके उससे ये कहना कि मैं बहुत तकलीफ हूं, मेरी तकलीफ दूर कर दो, ये शिर्क है। असबाब सुपर नेचुरल तरीके से किसी से मदद मांगना ये शिर्क है। एक और साहब है, बात खत्म करता हूं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है।